और राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी, वो गलत साधना करके पांचों नाम काल के जाप करके भूत बन गया। अपनी शिष्या बुक्की में प्रवेश करके हुक्का पीवा रोटी खावा के वहां पर पहुंच गया सतलोक वो। तो ये बात बिगड़ती। अब इस पूरे ग्रुप को पता नहीं वो सतनाम कौन सा, सब सतनाम के गुण गावे, पूरा सिख समाज भी सतनाम सतनाम करता है, उन सतनाम का नहीं पता दो अक्षर का कौन सा सतनाम वो। और नानक साहिब जी उसी का जाप करते थे, क्योंकि उनको परमात्मा मिले थे आकर के, सचखंड लेकर गए थे, उनको पूरा कंप्लीट कोर्स दिया था कि आप इसका जाप कीजिए, पर अभी बताना नहीं किसी को। उस नाम का जाप समुद्र की साखी, जन्म साखी नामक एक पवित्र पुस्तक है, सिख धर्म की, बहुत मान्य है। जैसे हम कबीर पंथियों के लिए कबीर सागर मान्य है, उसमें क्या है, परमेश्वर कबीर जी बोला करते थे, जो वार्ता उनकी हुई, जो घटनाएं धर्मदास जी ने देखी, वो धर्मदास जी लिखा करते थे, उनके परम शिष्य और साथ रहते थे। ऐसे ही बाला और मर्दाना श्री नानक साहिब जी के, नानक देव साहिब जी के परम शिष्य थे, वो उनके साथ रहते थे। और जो भी घटनाएं घटी बालाजी ने लिखी, आंखों देखी, तो उसमें उसको जन्म साखी बोलते हैं। जन्म साखी में एक समुद्र की साखी है। समुद्र की साखी में एक प्रकरण आता है कि बाला और मर्दाना ने श्री नानक देव साहिब जी से श्रीलंका देखने की प्रार्थना की, इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा आंखें बंद करो, आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े हो गए और कहा समुद्र के ऊपर मेरे साथ आप चलो, जैसे थल पर चलते हैं। हम दोनों मर्दाना और बाला नानक जी के गुरु जी के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने ये कहा कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु जाप करते रहना। तो हम वाहिगुरु कर रहे थे। नानक साहिब जी कुछ देर के बाद उन्होंने उच्चारण शुरू कर दिया, ओम सोहम का जाप कर रहे थे। ये 2 अक्षर का मंत्र है। तो मर्दाना ने भी सोचा मैं भी यही जाप कर लूं। तो मर्दाना डूबने लग गया, वो भी वही जाप करने लग गया नानक जी वाला। जब नानक साहिब जी ने देखा कि ये मर्दाना डूब रहा है, तो उन्होंने कहा कि मर्दाना तू वही जाप कर, ये मंत्र मत जाप कर, गुरु की नकल नहीं करते, आज्ञा का पालन करो। अब वहां झटका भी दे दिया और सार्वजनिक भी कर दिया, आगे के लिए बैन भी लगा दिया कि खबरदार देश का जाप किया था। क्यों? जब स्वयं जाप कर रहे हैं उनको क्यों मना किया? आदेश था परमपिता का कि यदि अब ये डिस्क्लोज हो गया तो पिछली पीढ़ी जो अब शुरू हो गया ये परमात्मा का यथार्थ पंथ ज्ञान, यहां फिर हम भिन्नता नहीं बता पाएंगे। ये काल के प्रेरित भेजे हुए पुण्यात्मा थे, जितने संत बने हुए हैं, लेकिन फंस गए ये काल के, इनको भ्रमित कर दिया, मिसगाइड कर दिया, गलत साधना करवा दी। ये थे पुनकर्मी प्राणी और आखिरी सांस तक ये स्वस्थ रहे और सारी झूठ बोला करते, गलत साधना करते और करवाते थे। तो पूर्व जन्म के संस्कार थे उनके, तब तक तो ठीक रहे, फिर भूत बन गए और ये पाप लाद दिए न्यारे जो परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करने का। तो कहने का भाव ये है कि उन महापुरुषों को ये मंत्र दे दिए थे और बता दिया था तुम जाप करो, कल्याण कराओ, अभी डिस्क्लोज ना करो, लिख दो अपनी एफिडेविट में। सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी अमरवाणियों में लिखा हुआ है। लेकिन सिख समाज के अंदर एक विशेष प्रेरणा दी दाता ने, उन्होंने इस मंत्र को ग्रंथ साहिब में ही नहीं लिखा इकट्ठा, इस डर से कि कहीं किसी के यूं हाथ लग जाए, ये जाप ना कर ले इस 2 अक्षर के मंत्र का और मर्दाना वाली हालत ना हो जाए कि सबकी डूब ना जावे, यानी हानि ना हो जावे, इस डर से। और उसी गुरु ग्रंथ साहिब से ये नकली पंथ चाले सारे उससे पढ़कर समझ में इनका आया नहीं। यदि ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ होता आदि ग्रंथ में, तो ये सारे वही नाम देते। आज ये दास कैसे भिन्नता बताता कि ये अधिकारी नहीं है, वो अधिकारी है ही नहीं। नाम देने का अधिकारी तो दास बना के भेजा परमात्मा ने वर्तमान में, दूसरा इस पृथ्वी पर अधिकारी नहीं इस नाम के देने का।
अधिकारी के बिना ये नाम अगर किसी से कोई नकली जो निर्भाग आत्मा होगा दुष्ट इस दास से प्राप्त करके और ये नाम स्वयं देने लग जा कहीं पर तो सबसे बड़ा अपराधी है इस पर परमात्मा का इस पृथ्वी पर। तो उसे लाभ तो होना नहीं, क्योंकि अधिकारी के बिना जैसे किसी बालक की अपॉइंटमेंट लेटर है किसी बच्चे का, उस पर 4 लाइन होती हैं, यू आर हियर बाय अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड दीज विल बी टर्म एंड कंडीशंस। वो 4 लाइन होती हैं और उस पर अधिकारी के साइन हो तो वो वैल्यू है, नहीं तो वैलिड नहीं है। अगर कोई उसी तरह के लिख के नो की नो डिटो को फिर अपने साइन कर दे तो उस बच्चे को कुछ नहीं मिलना, वो धोखा दे रहा है। दूसरे शब्दों में यदि कोई डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट बनाता है उसमें तो वो ओरिजिनल दिखता है उसको बनवाने वाले को भोले को, लेकिन वहां पता चलेगा जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उस समय फिर कुछ हाथ नहीं लगना, फिर तो सीधा जेल, दुर्गति होनी उस व्यक्ति की। तो वो सबसे बड़े दुष्ट हैं जो इस नाम दास से लेकर स्वयं देने लग जाएंगे। परमात्मा ने तो उनसे कसम दिला दी थी महापुरुषों से, धर्मदास मेरी लाख दुहाई। ये सार शब्द, ये मूल ज्ञान के अंदर ये सतनाम और सारा कुछ आ जाता है। सतनाम को थोड़ा बहुत सार्वजनिक करना पड़ा, लेकिन सार शब्द को तो कति छींट भी नहीं लागण दी दाता ने किसी का। इस दास के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में किसी के न सपने में भी ज्ञान नहीं, सार शब्द है। तो कहने का भाव ये है कि ये अभी कहते हैं गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थोथा भूस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे अज्ञानी। तो इन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा सीधे मिले थे वो तो सतगुरु थे, और सतगुरु नहीं थे इस पृथ्वी पर, इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में नहीं है। अब दया करी है दाता ने, तो उन महापुरुषों ने अपने सब्र की घूंट पी, परमात्मा के आदेश का पालन किया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में और अनेक स्थानों पे यह स्पष्ट प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। और सतलोक के भी तीसरे पृष्ठ पे, तीसरे भाग में, वह 3 डिवीजन है, 3 विभाग है सतलोक के, 3 हिस्सों में है। तो सबसे ऊपर के स्थान पर रहता है, वहां से चलकर आता है, वहां पर एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है, राजा के समान, सिर पर मुकुट है, छत्र है, और वहां से गति करके आता है, चल कर आता है सशरीर। और यहाँ पर अच्छी आत्माओं को जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, और ये यथार्थ ज्ञान बताता है। और वो इस पृथ्वी के ऊपर कवियों जैसा आचरण करता है। वो होता तो है भगवान, लेकिन कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड, जिसने ये लीलाएं की है। तो सतलोक से चलकर आता है, दृढ़ भक्तों को मिले। उन दृढ़ भक्तों में से आपको बताया कि ये महापुरुष जो उनके सीधे संपर्क में आए वो सतगुरु थे, और उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। तो पुण्यात्माओं, आज ये नाम और यही ज्ञान यदि इन दूसरे पंथों वालों के पास होता, अधिकारी तो ये थे नहीं, और भोली आत्माओं को ये फिर भी ये नाम जाप करते हुए भी नरक में जाते और यही काल के जाल में रह जाते। तो वही पुण्यात्माएं जो भगवान को चाह रही थी, 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे स्वयं, और एक लीला की थी, प्रत्येक युग में करते हैं। सतलोक से चलकर आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, कमल के फूल पर सरोवर में आकर के विराजमान होते हैं। वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते, फिर वहां परवरिश उनके घर होने से उसी माहौल में उसी कुल के माने जाते हैं,
और कंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला होती है। यह ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा 3 स्थिति में सभी का धारण पोषण करता है। एक स्थिति में सतलोक में रहते हैं, उनका करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसे एक रोमकूप की शोभा है, प्रकाश है। और अन्य रूप हल्का तेज पुंज का हल्का रूप बना करके एक साधु महात्मा के रूप में आते हैं, जब चाहे किसी महापुरुष को कहीं प्रकट होकर मिल जाते हैं। और एक रूप में वो एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके वो ऐसी लीला करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो बचपन में उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और वो कबीर साहब की 600 वर्ष पहले उनकी जीवनी में लिखा है कि उस परमेश्वर ने 25 दिन के हो गए थे, कुछ खाया पिया नहीं, मुंह बोले मात पिता नीरू माँ जो जल से कमल के फूल से उठा कर लेकर गए थे। वो चिंतित हुई, फिर परमात्मा ने दया बख्शी, उनको प्रेरणा दी, क्योंकि वो पहले शिवजी भगवान के उपासक थे। फिर उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था। भगवान शिव को याद कर रहे थे, फिर भी मुसलमान होते हुए भी हृदय से शिव को नहीं भूल पाए थे। तो कबीर परमेश्वर की प्रेरणा से शिव जी आए शिवलोक से साधु रूप बना के। फिर परमात्मा कबीर जी ने नवजात शिशु के रूप में उनकी गोदी में, शिव जी की गोदी में आकर के उन्हें गोदी में लिया। तब कहा कि इनको कहो कुंवारी गाय लावे, उस पर आप आशीर्वाद देना, तब मैं दूध पीऊंगा। ऐसा ही किया गया। तब कबीर साहब की लीला कुंवारी गायों के दूध से हुई थी। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। थोड़ी सी झलक देता हूं। अपने आत्माओं, हमने अध्यात्म ज्ञान समझना है। आप विद्यार्थी हैं, दास टीचर है। एक रोजगार रोजी रोटी के लिए हम अपने बच्चों को 16, 17, 20 वर्ष तक फ्री कर देते हैं कि तुम पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो। फिर उनको क्या मिलता है? 2 टूक मिलते हैं। और वो भी मृत्यु हो जाए तो वो सारा कुछ करा भी रह गया। और अब आपको क्या मिलेगा? आपको कहते हैं यहां का किया हुआ आपको सतलोक में सुख मिलेगा, जो आप यहां साधना पढ़ाई करोगे। तो इसके लिए आप जी ने कुछ समय देना पड़ेगा भगवान के लिए। और समय वो देगा जिसके आप पक्की समझ में आ जाएगी। जैसे हमने अपने बच्चों को 20 वर्ष दे दिए, ये पक्की जचगी हमारा कि ये पढ़ेगा तो कुछ प्राप्त करेगा। तो नो डाउट एक रूटीन सा बन गया फिर सबका। तो ऐसे ही इस ज्ञान से आपके हृदय में एक परिवर्तन होगा कि यहां की रोजी रोटी भी भगवान ने देता है, उसके बिना नहीं दे सकता। चाहे कोई कितना सर पटक लो और कितने तुम इन राजनेताओं के निकट घूम लियो, जब भाग में नहीं होगा तो कति नहीं दे सकते हुए से सर पटक लेना। और देना भगवान ने 2 रोटी चाहिए, हमने घनी बकवाद देंगे, आवश्यकता नहीं रहेगी, महसूस नहीं होगी। अब ये ड्रेस आपको मिली है ना, यह ड्रेस मनुष्य वाली, ये विद्यार्थी की ड्रेस है इस पृथ्वी पर। और विद्यार्थी अपने उद्देश्य को भूलकर फिल्म देखता है, गाने सुनता है, ताश खेलता है, सुल्फा पीता है, घुट्टी लाता है। तो उसके कैसे लक्षण है? क्या वो उपलब्धि करेगा उस अपने पढ़ाई की? नहीं, वो फिर सदा दुखी होगा। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ था, यहां से सत भक्ति करके और सतलोक में मिलेगी। यहाँ करी हुई कमाई आपको वहां सुख होगा और यहाँ भी सुविधा पूरी देगा, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, उस परम पिता के बच्चे हो। आपको विद्यार्थी बनाकर भेजा है तो सुविधा भी वो देगा। 2 रोटी चाहिए, बकवाद नहीं। गुटी लाना, फंड करना, 6 प्लाट ले ले, 4 कोठी बना ले, और कल मर जाए फिर कुत्ता बने अंडे, सिर पर धर ले कोठी नर उसने। तो ये बात आपका समझ में आवेगी धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक तो हमने बकवादे सुनी और वो देखी है। तो इस प्रकार परमात्मा ने ये शरीर इसलिए दिया आपको कि आप विद्यार्थी हैं। और सब इसको पुनः सोचो इस बात पर। और यहाँ का जैसे जो बच्चा जो ट्रेनिंग करता है, जिस भी साइड की, कोई मेडिकल कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई वैसे पढ़ रहा है, कोई शास्त्री की कर रहा है, तो वहां की हुई पढ़ाई उसको फील्ड में सुख मिलेगा।
और वो वही सुख प्राप्त कर रहा है, तो यूजलेस हो गया उसका सारा काम। तो आप जी जो यहाँ सुख ढूंढ रहे हो, एमएलए एमपी मिनिस्टर मंत्री बन के या यहाँ कोई कार कोठी बनाने में ही जुटे रहते हो, आप उद्देश्य भूल चुके हो अपना। अब फिर याद करो। और यहाँ का किया सतलोक में मिलेगा आपको, वहां ठाठ करियो, कुछ भी काम को ना, सारे सुख कितना बैठे बतलाइयो, और कहीं कुछ खाइयो पियो, सारी मौज, विमान आपके सामने होगा जहां बैठ कर जाइयो, सारी सैर सपट्टे करियो, वहां सारा सुख वहां पर है एज इट इज। ये नकली पंथ बताया करते सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में। इन्हें खक देखा वहां पर। तो परमात्मा ने दया करी थी धर्मदास, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान तो सारा ज्ञान तो दास आपको बता रही है, वो असली ज्ञान। कहीं बाहर न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीते रही। और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ मिट जाई। अब ये जितने भी पंथ थे ये सब मैच्योर हो लिए, इन्होंने जो ज्ञान देना था दे चुके हैं, उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं उनके और उत्तराधिकारी। और अनुयायियों को पता है ये क्या ज्ञान देते हैं। अब इस तत्व ज्ञान के सूर्य की रोशनी में अब वो ऐसे छुप जाएंगे जैसे उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तारा मंडल बैठे कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। और ज्ञान सब ज्ञानेड़ी यू कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चला मैदान। तो इन सब फेल हो जाएंगे जितने भी संत पंथ है ये नकली, और एक ही ज्ञान रह जाएगा परमात्मा का, क्यों हम सभी उसी के बच्चे हैं और उसी के लिए हम भटक रहे हैं। गुरुओं के पास उसी के लिए गए, हमने धर्म भी भगवान पाने के लिए ही अलग बनाए। अब वो हमें सहज में मिलने जा रहा है तो हम फिर एक हो जाएंगे, अवश्य होंगे, देख लेना, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब क्या है जो प्रसंग उस पर आते हैं कि उस परमात्मा की पहचान होना अनिवार्य है कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है। और जहां हम जाने के लिए मोक्ष प्राप्त करके वहां जाना चाहते हैं वो स्थान कैसा है। कोई नो का वहां तो प्रकाश ही प्रकाश, आत्मा उसमें अमर आनंद लेती है। खाक आनंद लेगी जब उसमें बूंद समंदर में मिल गई है, या बड़ा बूंद की तरह घूम डोट 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 से क्या आनंद होया। वो प्रमाण कहाँ है। दास जो बता रहा है उन महापुरुषों ने देखा जिनको वापस छोड़ा गया था, उनके द्वारा बताए गए उस आंखों देखे विवरण से परिचित करा रहा है कि वहां उन महापुरुषों ने ये बताया है। और ये लिखा हुआ सदग्रंथों में कबीर पंथी पहचान सके नहीं सब निराकार बतावे, चेतन ही चेतन है, भगवान वहां निराकार है। तो इन्होंने क्या देखा, ये झूठे हैं, अनुभवहीन हैं, इनकी वहां तक पहुंच नहीं हुई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो आप जी ने स्वयं सोचना है और जानना पड़ेगा और फिर यहां आकर कल्याण कराओ। अब जो प्रसंग चल रहा है कि भगवान कौन है, जिसने वेदों में जो लिखा है विशेष, वैसे तो ये विश्व के ग्रंथ है, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये पवित्र 18 पुराण, ये उस समय लिपिबद्ध किए गए थे जिसमें कोई मजहब धर्म नहीं था। ये विश्व ग्रंथ है, लेकिन इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट ज्ञान तो परमात्मा ही आकर देता है, अपने मुख कमल से बोलता है, यही तो वेद बताते हैं। और यही पवित्र गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी वो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है, उसमें विस्तार से लिखता है, बोलता है, और वो लिखे जाते हैं। वो तत्व ज्ञान है, वो केवल तत्वदर्शी ही बता सकते हैं और उनके पास नहीं हो सकता। तो तत्वदर्शी ये दास है पुण्यात्माओं आज पूरे विश्व में, ये सत्कर मान लियो। तो ये हो गया ज्ञान। वो ज्ञान कौन सा है, फिर उसमें भगवान कैसा है, क्या लीला करता है, वेद बताते हैं। और वेदों को पूरा, वैसे विशेषकर वर्तमान में पवित्र हिंदू धर्म के पुण्यात्मा तो अवश्य स्वीकार करते हैं कि वेदों में जो लिखा सही है। बाकी अन्य धर्मों के लोग भी वेदों को मानते सही हैं,
वो स्वयं उसका पढ़ नहीं रहे, उसका अध्ययन नहीं करते, वो अलग बात है। अब देखो वेद क्या बताते हैं, एक विशेषता और देखो कमाल मालिक का। ये जितने भी आर्य समाज के आचार्य हैं या महर्षि दानव जो आर्य समाज प्रवर्तक कहा जाता है, वो खुद तो मानते हैं परमात्मा निराकार है, वहां पर परमात्मा कहीं एक स्थान पर भी नहीं रहता। इनकी अपनी धारणा, अपना अनुभव है जो वेदों के विपरीत है, और वो वेदों को सही भी मानते हैं कि वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, सही है, और वेदों का अनुवाद भी स्वयं कर रहे। देख कमाल कुदरत का, कैसी दया करी आपके ऊपर। यदि इन वेदों का अनुवाद ये रामपाल दास करता तो ये टांग अड़ा देते यार, ये समाज के आचार्य कि रामपाल के जाने संस्कृत ने झूठ बोला है। इसी दया बख्शी दाता ने इन इंजीनियरों द्वारा ही करवा दिया अनुवाद, इनका पता भी कोई ना, मैंने लिख के दिया। परमात्मा ने कहा कि चोर चुरावे तू बड़ा, और गड्ढे पानी में वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे नो, सच्चाई छनी ना, सच्चाई को मिटा नहीं जा सकता, कुछ दिन दबाया जा सकता, बतेरे दिन दबा दी इन्होंने। अब देखो वो आर्य समाज के लोग जो परमात्मा को निराकार मानते हैं और एक देशीय नहीं मानते, और वेदों को सत्य मानते हैं। अब वेद क्या प्रमाण देते हैं, अपने आंखों से पढ़े हैं। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा ही अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। ये आर्य भाषा भाष्य है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। और ये प्रथम ही सूक्त है, ये प्रथम सूक्त है। और ये प्रथम मंत्र में आप देखिएगा, इसमें लिखा है सोम माने हे परमात्मा, यह परमात्मा के विषय में चल रहा है इनका जानकारी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में यह स्पष्ट कर दिया है। उस ये देखो अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय, अभी माने सब प्रकार से, अभी अधन्या, अधन्या माने बिना दनाई, अभी माने पूर्ण रूप से, जाके संग बैल नहीं लागा, वो कुंवारी गाय बछिया, देनु माने गाय। संस्कार देखिएगा, अभी अधन्या उत्सृणंती धेनव शिशुम, सोम इंद्राय पातवे, ये 9 में। तो इम माने उस, सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, अमर परमात्मा को, ये सोम माने अमर परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, शिशुम रूप में जो प्रकट होता है, इन्होंने कुमार अवस्था में ही अभी अधन्या यानी कति पूर्ण रूपेण अंटज बिना धनाई, यानी अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई, यानी गाय को हम बिना धनाई कहते थे, भैया धनाई नहीं से गाय, तो अभी अधन्या माने कंवारी गायें, गौएं तृप्त करती है। यहाँ पर जो गायें नए दूध ना हुई हो, गर्भ ना धारण किया हो, उसको कहते हैं ये बिना धनाई है।